हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग टैली में क्यों करते हैं और इसके जितने भी ऑप्शन हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन को उसको हम आज के वीडियो में जानेंगे। आज हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है और इसमें मैं आपको ऑल टोटल जितने भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको इस चैनल से बहुत कुछ ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग हम ब्याज की गणना के लिए करते हैं जब हमें अपने व्यापार में इंटरेस्ट रिसीव होता है या इंटरेस्ट हम पेड करते हैं, उस समय हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या होता है, बहुत से आइटम हम सेल्स करते हैं जिस पर सेल्स करने के बाद में हमें उसका पैसा नहीं मिलता है और उस पर हम कंडीशन रखते हैं कि अगर आप 1 महीने में पैसा देते हैं तो हम आप पर इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 2 महीने में देते हैं तो आप पर इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसी के हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या मंथ वाइज या आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे वो जिस दिन से मैंने माल बेचा है और उसने पैसा नहीं दिया, मैं उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से बहुत से ही ऑप्शन है और इसमें हमें इसी का सारा प्रयोग या यूज़ किया जाता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं जो भी हम माल बेचते हैं या गुड्स परचेज करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट पेड करना होता है या इंटरेस्ट रिसीव करना होता है, तो उस समय हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग करते हैं। यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन ब्याज की गणना, यानी ब्याज को लागू करते हैं, उसको जोड़ते हैं और किस तरीके से हमें करना है ये सब हम टैली में समझेंगे अभी जब इसकी एंट्री हम करेंगे। तो आप लोग समझिए कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग हम ब्याज की गणना के लिए करते हैं जब हमें व्यापार में इंटरेस्ट रिसीव होता है या इंटरेस्ट को पेड करते हैं। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी जो हमारा इसमें जो ऑप्शन सबसे पहला आता है वो हम आज आपको बताएंगे इस ऑप्शन के बारे में, जो है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसका प्रयोग क्या होता है, यानी इस ऑप्शन का प्रयोग तब किया जाता है जिस दिन से हमने गुड्स को सेल करते हैं और उसी दिन से हम इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं, तो उस समय हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही बात में समझना है कि जब भी हम अपने व्यापार में गुड्स को सेल करते हैं और उसी दिन से इंटरेस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी जो ऑप्शन है इसका यूज़ करते हैं। इसमें हमारे 4 ऑप्शन है: डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। तो हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी के बारे में और इसका यूज़ आपको मैंने बताया कि जिस दिन से हमने माल को सेल किया उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसके लिए करते हैं। अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और इस ऑप्शन को समझ लेते हैं। आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली में हमें क्या करना है, अभी हमें एक लेज़र बनाना है जिसको हमें माल बेचना है और उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें F11 प्रेस करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको यस कराना है। ये आपको ध्यान रखना, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस कराना है और इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो ये ऑप्शन यस कराने के बाद में अब हमें क्या करना है, क्रिएट पर जाना है और लेज़र पर जाना है। मैं लेज़र बनाऊँगा, जैसे मैं लेज़र का नाम दे देता हूँ। जो हमारी पार्टी है जिसको हम माल बेचेंगे वो है हमारी मोहन और इस तरीके से उसको लेना है सन्डी डेबिटर में, सन्डी डेबिटर लेना है और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अभी हम क्रेडिट पीरियड सेट नहीं करने वाले हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को अभी नो रखना है, इसका अभी यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। हमें सीधे ही क्या करना है, ये जो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है इस ऑप्शन को यस कर देना है। इसको यस करने के बाद में आपको ये जो इंटरेस्ट पैरामीटर शो हो रहे हैं टैली में, इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। तो इस तरीके से क्या आप प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इसको यस कराना है। इससे पहले हमें, अगर आपकी यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट पैरामीटर हैं वो शो ना हो रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर ये नो होंगे इस तरीके से तो आपको क्या करना है, इसको यस कराना है। तो जैसे यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो F12 बटन को प्रेस करेंगे, इसको यस करा देंगे, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर हम इसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट कराना चाहते हैं, इसको यस करना है।
ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, तो इसको आपको अभी नो ही रखना है। और इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड, यानी आप अपने अमाउंट को भी एडिट करना चाहते हैं और ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसको भी यस करा देना है। ये आपको ध्यान रखना है, हमें 2 ऑप्शन इसमें यस कराने हैं। 2 ऑप्शन यस कराने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, और दूसरा ऑप्शन यस कराना है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड को यस करा देना है। यहाँ पे अब आपको रेट लेना है। रेट में आपको लेना है कि आप कितने % रेट को चार्ज करना चाहते हैं। जैसे मैं इंटरेस्ट 2% चार्ज करना चाहता हूँ, 3%, 4%, वो आपको रेट में डाल देना है। जैसे मैं 1% चार्ज करना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट स्टाइल दिख रही है इस पर ध्यान देना है। आप जो इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यानी जब अगर हम इंटरेस्ट स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो हम 30 दिन में या हम 30 दिन में इंटरेस्ट को लेना चाहते हैं, तो मंथ वाइज लेना चाहते हैं तो उसमें 365 दिन या 365 दिन का कैलकुलेट करें तो आप टैली कैलकुलेट करें तो आप 365 दिन ले सकते हैं। यानी 365 दिन के हिसाब से लेना चाहते हैं इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं, या कैलेंडर मंथ, जैसे मैं 1 मंथ का ही मुझे पता है इंटरेस्ट लेना है तो मैं कैलेंडर मंथ ले लूँगा, या आप कैलेंडर ईयर ले सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं कैलेंडर ईयर का, यानी ईयर वाइज जितना भी होता है उस तरीके से इंटरेस्ट को चार्ज कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ऑप्शन को यस ले सकते हैं। जैसे मैं कैलेंडर, अगर मुझे 1 मंथ का लेना है तो मैं कैलेंडर मंथ लूँगा, अगर 30 दिन के हिसाब से लेना है तो मैं 30 दिन लूँगा, 365 दिन के हिसाब से तो मैं 365 दिन लूँगा, और अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से तो कैलेंडर ईयर, मैं कैलेंडर ईयर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इंटरेस्ट बैलेंस पे आपको ध्यान देना है। यानी इंटरेस्ट बैलेंस पे आपको देखना है कि ये ऑल बैलेंस लेना है, यानी डेबिट, यहाँ पे ऑल बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ओनली या डेबिट बैलेंस ओनली। तो डेबिट क्रेडिट से ध्यान रखना है, यानी जब भी हम अपने व्यापार में किसी को माल बेचते हैं तो आपको डेबिट बैलेंस ओनली लेना है, और क्रेडिट बैलेंस ओनली तब लेना है जब हम व्यापार में माल को खरीदते हैं। तो क्रेडिट डेबिट से ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंस ओनली लेना है और यहाँ से आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी हम माल सेल्स करेंगे तो डेबिट बैलेंस ओनली। अब आपको डेट ऑफ, अब एप्लीकेबिलिटी में क्या लेना है, एप्लीकेबिलिटी में क्या लेना है, जैसे ऑलवेज लेंगे तो उसी दिन से जो इंटरेस्ट है हमारा चार्ज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर ऑलवेज लेंगे तो उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। अगर पास्ट ड्यू डेट लेते हैं तो पास्ट ड्यू डेट में क्या है कि जो हमारी डेट है, जैसे हम 10 दिन की छूट देना चाहते हैं, 20 दिन की देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, पास्ट ड्यू डेट के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं ऑलवेज ले लेता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन लेना है इंटरेस्ट अप्लाई फॉर्म, कौन सा आप इंटरेस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें क्या लेना है, मैंने आपको बताया था डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन के बारे में, और यहाँ पे आपको लेना है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। आप यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लेना और लिमिट ले लेना है 1, और इसको आप कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, और इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को अभी कैसे इसको फिल करना है अभी ये सीखा है।